चलो करते। अभी देखो मोनोटोनिसिटी, ठीक है, इसके ऊपर 100% क्वेश्चन रहते हैं जेईई मेंस में, यानी इस पे क्वेश्चन आएगा ही आएगा, ऐसा होता ही नहीं कि इस पे क्वेश्चन नहीं आएगा, ठीक है। अब रहता है ना कि हम लोग बोलते हैं हम लोग का लाइफ बहुत मोनोटोनस हो गया है, मतलब क्या कि मैं सुबह उठ रहा हूँ, क्लास जा रहा हूँ, घर पे आ रहा हूँ, होमवर्क कर रहा हूँ, सो रहा हूँ, ये रिपीट पे चल रहा है, लाइफ में कोई चेंजेस ही नहीं है ना, तो मोनोटोनस लाइफ जी रहे हो, जैसा रोज चल रहा है वैसे ही चलते जा रहा है। अब यहाँ पे क्या है, मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग, मतलब फंक्शन इंक्रीज ही होते जा रहे हैं। अगर तुम उसका ग्राफ ड्रॉ करोगे तो अगर तुम देखोगे तो उसका फंक्शन क्या है, इंक्रीज ही होते जा रहा है, तो वो क्या रहेगा, मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग। डिक्रीजिंग का मतलब सिर्फ डिक्रीज होते जा रहे हैं, बाकी कोई चेंजेस ही नहीं है, इंक्रीज डिक्रीज ऐसा कुछ भी नहीं है। अब नॉन मोनोटोनस कौन से फंक्शन रहते हैं, नॉन मोनोटोनस कौन से हो गए, ऊपर नीचे कौन सा जाता है, साइन एक्स और कॉस एक्स। समझाइए, क्लियर हुआ ना, स्टार्टिंग का तो मीनिंग समझाना। अब हम लोग देखेंगे मोनोटोनस इंक्रीज एंड डिक्रीज एट अ पॉइंट, ठीक है, कोई पॉइंट के ऊपर चेक करने तो कैसे चेक करेंगे। अगर देखो मेरा एफ ऑफ ए इज ग्रेटर देन एफ ऑफ ए माइनस एच एंड एफ ऑफ ए इज लेस देन एफ ऑफ ए प्लस एच, मतलब क्या हो रहा है, ये इंक्रीजिंग है फंक्शन। मतलब क्या, ग्राफ का यानी जो भी पॉइंट एट अ पॉइंट बोला है ना, जहां पे एच क्या है, इनफाइनाइटली स्मॉल वैल्यू है, स्मॉल वैल्यू एकदम छोटा सा वैल्यू। अगर समझो मेरे को कोई एक ग्राफ दिया हुआ है और एक पॉइंट है, ये वाला पॉइंट मैं पकड़ता हूं, इस पॉइंट के a माइनस एच जस्ट पहले, ये वाला जो पॉइंट है इसके जस्ट पहले से क्या है, बड़ा है, और इसके आगे जो पॉइंट है इससे क्या है, बड़ा है, बराबर है कि नहीं। एफ ऑफ ए इज व्हाट, ग्रेटर देन एफ ऑफ ए माइनस एच, यानी जो भी पॉइंट बोला है उसके जस्ट पहले जो भी वैल्यू मिला है उससे हम लोग बड़े उस पॉइंट पे, लेकिन मैं जिस पॉइंट पे खड़ा हूं उसके आगे वाला वैल्यू इस पॉइंट से क्या है, बड़ा है। क्लियर हुआ ना, समझे। तो ऐसा फंक्शन क्या रहेगा मेरा, इंक्रीजिंग फंक्शन रहेगा। अगर समझो एफ ऑफ ए माइनस एच क्या है मेरा, ग्रेटर देन है एफ ऑफ ए से, और ये एफ ऑफ ए इज ग्रेटर देन एफ ऑफ ए प्लस एच, मतलब ये कैसा फंक्शन है, डिक्रीजिंग फंक्शन है। क्लियर हुआ ये, समझे ना। यानी तुम ऊपर से नीचे गिर रहे हो, जब ऊपर से नीचे गिरते हो तो तुम जहां से शुरुआत करते हो सबसे हाईएस्ट पॉइंट है, यानी अगर मेरे को ये पॉइंट के रिस्पेक्टिव में चेक करना है तो ये वाला जो पॉइंट है इससे क्या है, बड़ा है। अब इसके नीचे और गिरूंगा तब ये वाला जो पॉइंट क्या है, ये वाला पॉइंट क्या है, इससे भी छोटा है ना, है कि नहीं। समझे या नहीं समझे, तो तुम गिरते जा रहे हो तो वो कौन सा फंक्शन रहेगा, डिक्रीजिंग फंक्शन रहेगा। तो मोनोटोनस इंक्रीजिंग और मोनोटोनस डिक्रीजिंग। तो फर्स्ट पेज पे ये लिख लेना, इसके बाद हम लोग अलग अलग एग्जांपल देखते हैं, अलग अलग ग्राफ देखते हैं। अब देखो यहां पे x इक्वल्स टू ए, x इक्वल्स टू ए पे ये जो पॉइंट दिख रहे हो ना, ये जो हम लोग ने डार्क किया है, इस पे ये वैल्यू मिल रहा है, ठीक है, x इक्वल्स टू ए पे ये वैल्यू मिल रहा है। अब ये ग्राफ कैसा है, इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है, डिक्रीजिंग है, क्योंकि देखो ये पॉइंट के पहले तक मैं कैसे ऊपर से नीचे आ रहा हूं, फिर ये जो पॉइंट है उससे क्या रहेगा, छोटा रहेगा। अब इसके बाद जो पॉइंट आ रहा है वो और छोटा है कि नहीं, तो ये फंक्शन कैसा है, डिक्रीजिंग है। ये वाला जैसे कि यहां पे x इक्वल्स टू ए पे मेरे को ये वैल्यू मिल रहा है, ये वाला ग्राफ क्या है, इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है, इंक्रीजिंग है कि नहीं, क्योंकि यहां से हम लोग क्या कर रहे हैं, इंक्रीज होते जा रहे हैं, फिर जो नेक्स्ट वैल्यू आ रहा है वो और ज्यादा है। अब ये वाला ग्राफ इंक्रीजिंग है कि नहीं। अब ये नॉन मोनोटोनस है, शाबाश, ये नॉन मोनोटोनस है। अब इसको बोलते क्या है वो देखो, ये यहां से इंक्रीज कर रहा है उसके बाद कांस्टेंट हो गया है कि नहीं। सेम ये वाला, अब यहां पे भी सेम ग्राफ बना। अब ये देखो ये वाला जो ग्राफ है क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, उसके बाद कांस्टेंट है, तो ये मोनोटोनस है क्या, नहीं, ये कैसा ग्राफ है, नॉन मोनोटोनस। बट इसको बोलते क्या है, नॉन इंक्रीजिंग, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, नॉन इंक्रीजिंग। नॉन इंक्रीजिंग
मतलब ये किसका कॉम्बिनेशन रहता है? डिक्रीजिंग प्लस कांस्टेंट। ये क्या हो गया अपना? नॉन इंक्रीजिंग। नॉन इंक्रीजिंग मतलब डिक्रीजिंग प्लस कांस्टेंट। तो ये क्या रहेगा? नॉन डिक्रीजिंग। थोड़ी देर कांस्टेंट और उसके बाद नीचे जा रहा है। तो यहाँ पे मतलब ये क्या है? नेगेटिव। यहाँ पे ये पॉजिटिव बोलता हूँ, इसके बाद मैं इसको जीरो बोलूंगा और इसके बाद ये क्या हो रहा है? नीचे जा रहा है ना, तो डिक्रीजिंग बोलूंगा। तो इसको नॉन मोनोटोनस ही बोलूंगा। ठीक है, अगर इंक्रीजिंग रहता है डिक्रीजिंग रहता है ना, तो साइन देखो ऐसे चलेगा। इंक्रीजिंग है, समझो तुम यहां से इंक्रीज होना चालू है, मोनोटोनस रहता तो यहां से इंक्रीज होना चालू होते, यहां पे बीच में तुमको वैल्यू कुछ भी नहीं मिलता, तो वो उसको मैं पकड़ लेता हूं जीरो, कुछ भी नहीं मिल रहा है, और उसके बाद वापस से इंक्रीज हो रहा है। तो मतलब क्या? इधर प्लस इधर भी प्लस। लेकिन तुम बोल रहे हो यहां से इंक्रीज हुआ कांस्टेंट और फिर डिक्रीज हुआ, तो मतलब ये कैसा हो गया? नॉन मोनोटोनस हो गया। अब इसके बारे में मैं नहीं बोल सकता, क्योंकि प्लस हुआ, जीरो हुआ, फिर नेगेटिव हुआ। ऊपर जाके कांस्टेंट हुआ फिर ऊपर गया, हाँ, तब मैं इसको इंक्रीजिंग बोल सकता हूँ। हाँ, अभी इसका पूरा देखेंगे हम लोग, पूरा ग्राफ देखेंगे। नॉन, अभी देखो उसके लिए कंटिन्यूस फंक्शन का अभी एक ग्राफ करने वाले, उसके लिए सब कुछ कवर करेंगे। अभी ये इसका जो क्वेश्चन है ना, और ये जो तुम्हारा क्वेश्चन है, ये पूरा अभी ड्रॉ करेंगे। अब ये वाला फंक्शन कैसा है? डिक्रीजिंग है ना। ये फंक्शन कैसा है? डिक्रीजिंग है। तो चलो सब लोग ने ये बना लिया ना, आगे जा सकता हूं मैं? ये लिख लेना। अब ये देखो नीचे की तीन देखना, ये 1 2 और 3, यहां पे ये वाले पॉइंट पे देखो, एक पे फंक्शन ए पे, पॉइंट ए पे फंक्शन ने ये वाला वैल्यू दिया है। ठीक है, इसके वाला पहले, इसके जो भी पहले पॉइंट है वो ए से बड़ा है, और इसके बाद का जो पॉइंट है वो भी ए से बड़ा है। तो हम लोग इसको क्या बोलेंगे? लोकल मिनिमा। क्या बोलेंगे? लोकल मिनिमा। क्योंकि ये देखो एफ ऑफ ए क्या है? ए प्लस से भी छोटा है, ए माइनस से भी छोटा है, सबसे लोएस्ट पॉइंट चल रहा है जिस पॉइंट पे तुमने पूछा है कि नहीं? तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? लोकल मिनिमा। अब ये वाला ग्राफ कैसा है? नॉन मोनोटोनस। ठीक है, क्योंकि तुम यहां पे बता भी नहीं सकते हो क्या हो रहा है, यहां पे इंक्रीज होते जाएगा या डिक्रीज होते जा रहा है। मोनोटोनस का मीनिंग बस करो। ये वाला जो पॉइंट है ए पे, मेरे को ये पॉइंट मिल रहा है। ठीक है, तो ये कौन सा पॉइंट रहेगा? अगर ये लोकल मिनिमा था तो ये कौन सा पॉइंट रहेगा? लोकल मैक्सिमा। ठीक है, क्योंकि तुम देखोगे इसके पहले वाला जो पॉइंट है वो भी इससे छोटा है, इसके बाद वाला पॉइंट है वो भी इससे छोटा है कि नहीं? इधर से क्या हो रहा है? डिक्रीज होते जा रहा है, उसके बाद इधर से क्या आ रहा है? इंक्रीज हो जा रहा है। हम लोग ने ये पॉइंट पे पूछा है, तो ये कौन सा है अपना? नॉन मोनोटोनस। समझे? अब सेम वे तुम इसका भी बता सकते हो। ये क्या है? वापस ये क्या है? लोकल मिनिमा। ठीक है, क्योंकि ये भी हम लोग का क्या रहेगा? नॉन मोनोटोनस रहेगा। देखो हमारा फंक्शन इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीजिंग है एक पॉइंट पे,
या तो हमारा फंक्शन क्या है, उसका एक लोकल मिनिमा है या लोकल मैक्सिमम है एट पॉइंट x इक्वल्स टू a। मतलब क्या हमारा फंक्शन क्या हो रहा है, या तो इंक्रीज हो रहा है या तो डिक्रीज हो रहा है, ठीक है, a वाले पॉइंट पे। हाँ, या तो a वाला जो पॉइंट ही है वो हमारा क्या है, लोकल मिनिमा या फिर क्या है, लोकल मैक्सिमा। ठीक है, ये दोनों चीज एक साथ नहीं हो सकते। ठीक है, अगर तुमने बोल दिया कि मेरा जो ये फंक्शन पे ये जो पॉइंट है ए, ये लोकल मिनिमा है, तब मैं वहां पे नहीं बोल सकते कि यहां पे इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग बोलूंगा। क्लियर है ये? या फिर इधर पे कैसे हो रहा है, ये सबसे मैक्सिमम पॉइंट है तो ये मेरा क्या है, लोकल मैक्सिमा है। लेकिन तुम इसको पकड़ के ये नहीं बोल सकते यहां से इंक्रीजिंग हो रहा है या डिक्रीजिंग हो रहा है। क्लियर हुआ ये? तो ये दोनों लिख लेना और ये लिखना। बस बस बस, अरे उसको तो लिखने थे, वो देख लिख रहे। आगे जाओ। इसमें आज लिखने के लिए बहुत कुछ है, सारे पॉइंट को कवर करते हैं। देख, ये देखो, अब यहां पे एक इंटरवल दिया है, फंक्शन दिया है, मेरे को x बिलोंग्स टू क्या दिया है, a, b इसके बीच में। ठीक है, अब x1 इज लेस देन x2। अब मैं कोई भी पॉइंट लू, समझो 2 इज लेस देन 4, और मैं अगर इस पे वैल्यू जो निकालू, यानी f(2) क्या रहेगा, अगर f(2) भी किससे कम है, f(4) से, तो मेरा फंक्शन क्या रहेगा, मोनोटोनिकली क्या रहेगा, इंक्रीजिंग रहेगा। यानी पहले वाला जो छोटा पॉइंट है उसमें छोटा वैल्यू, जो बड़ा वाला पॉइंट है उसमें बड़ा वैल्यू। ठीक है, तो मेरा फंक्शन क्या है, इंक्रीजिंग है। लेकिन देखो 2 पे 2 मेरा 4 से छोटा है। ठीक है, लेकिन अगर मैं वैल्यू फाइंड आउट करूं तो 2 पे जो वैल्यू मिला है क्या, ग्रेटर है किससे, 4 पे। यानी छोटा वाला पॉइंट पे बड़ा वैल्यू
और बड़े वाले पॉइंट पे छोटा वैल्यू में, यानी तुम x के ऊपर आगे बढ़ते जाओगे तो तुम्हारा ग्राफ अगर नीचे जा रहा है तो वैल्यू चेंज होगा ना, है कि नहीं? अगर डिक्रीजिंग है, यहाँ पे मैक्सिमम है, आगे गया तो छोटा हो गया ना, तो इसका मतलब मेरा फंक्शन कैसा है? मोनोटोनिकली क्या है? डिक्रीजिंग, डिक्रीजिंग और स्टिकली डिक्रीजिंग। समझाइए? तो ये दोनों लिखना, इसके ऊपर एक सम भी देखेंगे अभी। ए से बी के बीच में ये कैसा फंक्शन है? मोनोटोनस है या नहीं है? पहले तो ये क्वेश्चन आता है। ए से बी के बीच में, पूरे इंटरवल के बीच में कैसा बढ़ रहा है? इंक्रीजिंग है, डिक्रीजिंग है, नॉन मोनोटोनस है? क्या ये इंक्रीजिंग? अरे कांस्टेंट हो रही है, इधर से इधर तक गया, फिर कांस्टेंट, फिर इधर पे, फिर क्या है? फिर कांस्टेंट, फिर ऊपर, फिर कांस्टेंट, है कि नहीं? इंक्रीजिंग में क्या रहता है? बढ़ता रहेगा। या तो मोनोटोनस नाम क्या है? वो रिपीट होता है, यानी सेम लाइफ चेंज है ना, कुछ भी चेंजेस नहीं होंगे। तो ये क्या रहेगा? नॉन डिक्रीजिंग। शाबाश। क्या रहेगा ये? नॉन डिक्रीजिंग। यानी ए से बी के बीच में ये मेरा फंक्शन कैसा है? नॉन डिक्रीजिंग है। अगर समझो यहां पे पकड़ा, ये हाँ, लेकिन मेरे को उसके लिए नहीं पूछ रहा, मैं पूरे इंटरवल के लिए पूछ रहा हूँ, एक पॉइंट पे नहीं। अभी एट पॉइंट नहीं था, अभी इंटरवल था, समझे ना? वो टॉपिक खत्म जहां पे पॉइंट का चल रहा था। अभी तुम्हारा टॉपिक कौन सा? इंटरवल के बीच में था। ए से बी के बीच में कैसा बिहेव कर रहे हैं? नॉन डिक्रीजिंग ना। अब ए से बी के बीच में ये कैसा फंक्शन है? कैसा है? डिक्रीजिंग है। शाबाश। ये कैसा है? इंक्रीजिंग है। शाबाश। अब ये नॉन इंक्रीजिंग। सबसे पहला चलो बताओ, सबसे पहला वाला क्या रहेगा? फॉल्स। अब अगर हम लोग tan x का बनाने जाए, है कि नहीं? अब तुम देखोगे तो अगर मैं आगे वाला कोई एक पॉइंट लूं, जैसे कि ये एक पॉइंट लूं, ठीक है, ये x2 लेता हूं और ये x1 लेता हूं, ठीक है। अब ये वाले पॉइंट पे देखो, अगर मैं वैल्यू निकालने जाऊं, अब ये पॉइंट आगे है कि नहीं? वैल्यू अगर इंक्रीजिंग होता तो वैल्यू बढ़ा देना चाहिए था, लेकिन अभी ये देखो, अगर हम लोग इसको ऐसे देखने जाएंगे, y एक्सिस अगर यहाँ पे मेरे को ये वैल्यू मिला और यहाँ पे जो वैल्यू है अगर इसको निकालने जाऊं तो ये वाला वैल्यू मिला। समझे या नहीं समझे? अगर मैं आगे की तरफ जाऊं, ये वाला पॉइंट मेरे को मैक्सिमम वैल्यू देना चाहिए था इससे, x1 से, क्योंकि x1 वैल्यू क्या है? छोटा है। ये वाला पॉइंट क्या है? छोटा है। बट x1 पे मेरे को वैल्यू देखो पॉजिटिव मिला है, लेकिन x2 जो उसके बाद आ रहा है x पे, वो मेरे को क्या दे रहा है? वैल्यू कैसा दे रहा है? छोटा दे रहा है। तो मेरा फंक्शन क्या? इंक्रीजिंग है। फॉल्स ना, है कि नहीं? अब -π/2 से π/2 बताओ, अगर मैं इंटरवल में लूं -π/2 से π/2 के बीच में, फिर बताओ कैसा? इंक्रीजिंग है, डिक्रीजिंग है? इंक्रीजिंग है। तो जो लोग को तुरंत क्लिक हुआ, ये कौन सा है? ट्रू है, ठीक है। ये फॉल्स बराबर है, ये क्या है? ट्रू है। और इसके लिए ट्रू है, ये क्या रहेगा? नॉन मोनोटोनिक रहेगा ना, है कि नहीं? tan x मेरा कैसा है? नॉन मोनोटोनिक है। और tan इनवर्स ऑफ x कैसा है? इंक्रीजिंग है। समझे? वो मोनोटोनस है, कैसा है? इंक्रीजिंग है। तो ये भी क्या है?
चलो ये लिख लो तीनों। नॉन इंक्रीजिंग नॉन डिक्रीजिंग तुमने लिखा ना, इंक्रीजिंग प्लस कांस्टेंट डिक्रीजिंग वो सब लिखा ना, हो जाने देते। चलो देखो अब मोनोटोनिसिटी एट एंड पॉइंट, ठीक है, हम लोग को इंटरवल दिया है अभी लास्ट के। देखो ए पे मेरे को वैल्यू क्या है, ग्रेटर है ना, एफ ऑफ ए पे जो वैल्यू मिला है वो मेरे को क्या है, ग्रेटर मिला है, किससे, ए प्लस से। मतलब ए के ऊपर मेरा फंक्शन क्या है, इंक्रीजिंग है डिक्रीजिंग है, क्योंकि इसके पहले मेरे पास कुछ नहीं है, ठीक है। इसके पहले तो तुमने जो भी ग्राफ देखा था तुम्हें पता रहता था ए माइनस पे क्या हो रहा है, तो तुम पॉइंट के ऊपर। अब यहां पे इंटरवल पे एंड पॉइंट पे ही तुम्हें चेक करना है कि नहीं। तो अब ए पे क्या है, मेरा वैल्यू क्या हो रहा है, ए प्लस से, ए पे वैल्यू मेरा ग्रेटर है और ए प्लस पे क्या है, तो ये कैसा फंक्शन रहेगा, डिक्रीजिंग इस पॉइंट के ऊपर, ठीक है। अब बी के ऊपर देखो मेरा वैल्यू क्या है, छोटा है कि नहीं। बी के ऊपर देखो मेरे को वैल्यू क्या मिला है, छोटा मिला है, किससे, बी माइनस, यानी इससे पहले वाले पॉइंट से। तो मतलब इधर पे मेरा फंक्शन कैसा है, इंक्रीजिंग है। ये पॉइंट के ऊपर, ये ए के ऊपर है और ये बी के ऊपर। अब हम लोग को कुछ स्टेटमेंट दिए, एफ ऑफ एक्स इज इंक्रीजिंग फॉर ऑल वैल्यू ऑफ एक्स, किसके लिए, ए से बी के बीच में। मेरा एफ ऑफ एक्स जो फंक्शन है वो इंक्रीजिंग है, किसके बीच में, ए से बी के बीच में। क्या ये ट्रू है फॉल्स है, ए और बी के बीच में, ए और बी को इंक्लूड नहीं किया है, राउंड ब्रैकेट है, क्या रहेगा, ट्रू है, हाँ ये करेक्ट है। अब एफ ऑफ एक्स इज डिक्रीजिंग एट एक्स इक्वल्स टू ए एंड बी, ये मैंने स्टेटमेंट करेक्ट दिया तुम्हें। ये तो डिक्रीजिंग है यहाँ पे, हाँ ये भी डिक्रीजिंग है ना, सॉरी ये भी क्या है मेरा, डिक्रीजिंग है, ये मेरा मिस्टेक था। यहां पे मेरा फंक्शन क्या है, ये वाले पॉइंट पे मेरा फंक्शन क्या रहेगा, डिक्रीजिंग रहेगा ना, क्योंकि पहले तो ग्रेटर था बाद में डिप हुआ है ना, है कि नहीं। पहले मेरा वैल्यू ग्रेटर था लेकिन जैसे ही मैं बी के ऊपर पूछा मेरा वैल्यू क्या हो गया, डिप हो गया, तो मेरा फंक्शन कैसा रहेगा, डिक्रीजिंग ही रहेगा। तो ये मिस्टेक गलत, ये यहाँ पे मिस्टेक हुआ था, इंक्रीजिंग रहेगा क्या यहाँ पे, नहीं, क्या रहेगा, डिक्रीजिंग। अब ये स्टेटमेंट देखो, एफ ऑफ एक्स इज डिक्रीजिंग एट एक्स इक्वल्स टू ए एंड बी, यानी सिर्फ ए और बी पे मेरा फंक्शन क्या है, डिक्रीजिंग है, ट्रू या फॉल्स,
ट्रू। ये देखो ए के ऊपर कैसा है, डिक्रीज हो रहा है कि नहीं, क्योंकि तुमने यहां पे ये एंड पॉइंट था, इसके पहले कोई पॉइंट है तो तुमको आगे वाले पॉइंट को देख के बोलना था। तुम ए पे बैठे हो, ए पे वैल्यू ज्यादा है, लेकिन तुम जैसे ही आगे बढ़ते हो तुम्हारा वैल्यू क्या हो गया, डिप हो गया। तो मतलब कैसा फंक्शन है, डिक्रीजिंग इस पॉइंट के ऊपर। अब तुम बी के ऊपर पहुंचो, ये भी एंड पॉइंट है, इसके आगे कोई पॉइंट ही नहीं है, तो तुम्हारे लिए यही लास्ट है। अब तुम अगर ये मेरा लास्ट है, इसके आगे कुछ नहीं है, तो पहले वाले को देखोगे, तो पहले वाले मेरा देखूंगा तो मेरा वैल्यू क्या था, ग्रेटर था, और अभी मैं किधर बैठा हूं, उधर वैल्यू क्या है, कम है। तो इसका मतलब मैं क्या हुआ, डिक्रीज हुआ। तो यहां पे भी डिक्रीजिंग है, यहां पे भी डिक्रीजिंग है। शुरुआत में पहले वाला पॉइंट नहीं देख पाते तो हम लोग आगे वाला पॉइंट देखते, एकदम एंड में हम लोग बाद वाला पॉइंट नहीं देखते, तो क्या करते हैं, पहले वाला पॉइंट देखते हैं। समझाइए। तो यहां पे क्या हो गया, ये डिक्रीजिंग हो गया। एफ ऑफ एक्स इज इंक्रीजिंग फॉर ऑल वैल्यू ऑफ एक्स बिलोंगिंग टू ए टू बी। ये क्या रहेगा, ट्रू या फॉल्स, फॉल्स। ब्रैकेट कौन सा है, क्लोज ब्रैकेट है, ए और बी को भी इंक्लूड कर रहा हूं। ये दोनों के बीच में तो इंक्रीज हो रहा है, बट ये दोनों के पॉइंट एंड पॉइंट्स में तो डिक्रीज हो रहा है, तो ये क्या रहेगा, फॉल्स। और लास्ट वाला पॉइंट, एफ ऑफ एक्स इज नॉन मोनोटोनस फॉर ऑल वैल्यू ऑफ एक्स बिलोंगिंग टू ए टू बी। नॉन मोनोटोनस है किसके लिए, ए से लेके बी तक, क्लोज ब्रैकेट। ट्रू या फॉल्स, ट्रू है कि नहीं। देखो इतना कंफ्यूजन क्यों हो रहा है, देखो ये वाला समझा, ये वाला समझा, ठीक है। अब ये दोनों को मिक्सचर करके मैंने रख दिया और मैं बोलता हूं ये इंक्रीजिंग है। देखो पॉइंट पे यहां पे ए और बी पे डिक्रीज है, बीच में इंक्रीज है, और यहां पे मैं क्या बोल रहा हूं, एफ ऑफ एक्स इज इंक्रीजिंग फॉर ऑल वैल्यू ऑफ एक्स। कहां से, ए से बी के बीच में, जहां पे ए और बी भी इंक्लूडेड है। ए और बी पे तो वो डिक्रीज हो रहा है, वो बीच में इंक्रीज हो रहा है, तो मैं कैसे बोल सकता हूं कि इंक्रीजिंग है, बोल सकते हैं क्या, नहीं। इसलिए क्या ये वाला पॉइंट क्या हो गया, फॉल्स हो गया। अब लास्ट वाला पॉइंट देखो, एफ ऑफ एक्स इज नॉन मोनोटोनस। नॉन मोनोटोनस मतलब क्या, कहीं पे भी चेंज हुआ तो गड़बड़ है ना। मोनोटोनस मतलब एक ही पैटर्न फॉलो कर रहा है कि एक ही चीज चल जाए, इंक्रीज तो इंक्रीज, डिक्रीज तो डिक्रीज। अब अगर मैं बोल रहा हूं एफ ऑफ एक्स इज नॉन मोनोटोनस, किसके बीच में, ए और बी को इंक्लूड करके बोल रहा हूं, तब बताओ नॉन मोनोटोनस ही है ना, क्योंकि जब मैं ए और बी को इंक्लूड करता हूं, इस पे तो ऐसे गया और बीच में कैसे गया, ऐसा गया। क्लियर हुआ। अगर ये मोनोटोनस होता तो इधर भी ऐसे होता और इधर भी ऐसे होता, तब मैं मोनोटोनस बोल पाता। लेकिन नॉन मोनोटोनस क्यों है, इधर पे ऐसे हुआ, फिर उसके बाद ऐसे हुआ, और उसके बाद वापस से ये हो गया। क्लियर हुआ, ये समझे या नहीं समझे। इसलिए मेरा फंक्शन कैसा है, नॉन मोनोटोनस है। तो ये लिख लेना। ओपन अगर होता तो ओपन होता तो फिर बोल सकते थे, फिर करेक्ट था। अगर ए और बी को मैं इंक्लूड नहीं कर रहा होता तो करेक्ट था। क्या किस पे डाउट है, तुम्हें डाउट है। सिर्फ क्लोज ब्रैकेट की वजह से नॉन मोनोटोनस वैलिड हो गया। अब इधर देखो, ये वाले दो पॉइंट देखो, यहां पे देखना, ये देखो, पहले इसको देखते हैं। अब ये ए वाला पॉइंट है, ए वाले पॉइंट पे कैसा है, कांस्टेंट है, उसके बाद ऐसा है, ठीक है। ए वाले पॉइंट पे क्या हो रहा है, ए के ऊपर और ए प्लस के ऊपर दोनों पे वैल्यू क्या रहेगा, सेम। तो इसको क्या बोल सकते हो, नॉन इंक्रीजिंग बोलो और नॉन डिक्रीजिंग बोलो, दोनों ही वैलिड है। क्योंकि इसके देखो ये कांस्टेंट ही है शुरुआत में ही, इसके पहले के जो भी सम देखे थे तुमने ऐसे देखे थे, ठीक है, या तो ऐसे देखे थे, तो यहां पे तुम्हें पता रहता था ऐसे होने वाला है। क्लियर है, वो पूरा फंक्शन रहता था। अब यहां पे ये तो एंड ही पॉइंट है, ए वाला पॉइंट है, ठीक है, एकदम एंड पॉइंट है, वो भी कौन सा है, ए वाला। अब यहां पे क्या है, ए के आगे जा रहा हूं तो भी कांस्टेंट ही मिल रहा है मुझे। तो अब यहां पे मैं इसको नॉन इंक्रीजिंग बोलूं या तो नॉन डिक्रीजिंग बोलूं, दोनों ही वैलिड है इसके लिए। इस केस में दोनों वैलिड है, ये भी और ये भी। अब यहां पे एफ ऑफ बी पे देखो ये वाला वैल्यू है, ठीक है, फाई इसके पहले कहीं पे लाई करता है, समझो फाई में इसको इधर पे बोल देता हूं, फाई है, या तो इधर पे ले लो, कहीं पे भी ले लो। अब एफ ऑफ फाई क्या है, लेस देन एफ ऑफ बी। बी पे मेरे को ये वैल्यू मिल रहा है, ये जो डार्क किया हुआ है, तो मेरे को बता सकते हो ये फंक्शन कैसा है, एंड पॉइंट पे इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग, इंक्रीजिंग।
समझाइए। तो इसमें मेन केस ये वाला है, यहां पे क्या हो रहा है, एंड पॉइंट ए के ऊपर सिर्फ एक कांस्टेंट लाइन मारा है, समझा। तो इधर पे तो बोल ही नहीं सकते क्योंकि शुरुआत वाला पॉइंट है। क्लियर हुआ। तो इसके लिए तुम दोनों नॉन इंक्रीजिंग और नॉन डिक्रीजिंग दोनों दिखा ऑप्शन में, दोनों चलेगा। क्लियर हुआ। तो ये बना लेना, इसको स्टार मार्क कर लेना। ये फाइ मतलब कोई भी पॉइंट उसके पहले एंड पॉइंट, ये बी के पहले कोई भी पॉइंट, बी के पहले कोई भी पॉइंट है। देखो बी पे तो सबसे मैक्सिमम वैल्यू मिल रहा है ना, ये क्या, ये तो हाईएस्ट पॉइंट है। उसके पहले जो भी पॉइंट लाई करे वो तो उससे छोटा ही रहेगा ना। चाहे कोई भी पॉइंट ले लो, मैं तो फाइ ऐसे ही समझो, फाइ इधर कहीं पे लाई करता है, कुछ भी ले लो, फाइ पे तुमको ये वैल्यू इधर पे मिल रहा है कि नहीं। अब फाइ के ऊपर जो भी वैल्यू मिल रहा है वो तो बी से तो कम ही रहेगा ना, है कि नहीं। तो मतलब तुम्हारा फंक्शन तो इंक्रीज हुआ ना, पहले कम था फिर बढ़ा, तो मतलब कैसा फंक्शन रहेगा, इंक्रीजिंग। कि पहले वाला पॉइंट कम है, उसके बाद वाला पॉइंट ज्यादा है। समझे ही नहीं समझे। अरे तुम बढ़ रहे हो ना, घट नहीं रहे। वन माइनस कॉस 2 थीटा बन गया, इधर साइन थीटा सब्स्टिट्यूट करूंगा, साइन साइन 2 साइन थीटा, साइन 2 थीटा, साइन अपॉन कॉस tan 2 थीटा, tan tan कैंसिल 2 थीटा, और थीटा के इधर पे साइन इनवर्स ऑफ एक्स। समझाइए। ये इधर मतलब वही, मतलब पहले इसको सॉल्व करो, इसको लिखो और ऊपर नीचे, बस यही था, उतना ही था, इसका तो कुछ नहीं था। विद रिस्पेक्ट टू दिस, ये तो हम लोग ने किया है, डिफरेंशिएटिंग फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू फंक्शन किया था ना, tan x विद रिस्पेक्ट टू cos x। तो tan x का करोगे फिर cos x का, इसका भी सेम है, पहले इसका करोगे फिर इसका, डन, खत्म। चलो ये रुको, वही वाला सेम है ना आंसर इसका। चलो आगे जाऊं मैं। दो सम करेंगे उसके बाद ब्रेक दूंगा, ठीक है। बहुत ज्यादा थ्योरी है इसमें, शुरुआत में बहुत ज्यादा थियोरेटिकल है, ठीक है। दो सम करेंगे उसके बाद ब्रेक दे दो। जाओ। अब बता सकते हो ये फंक्शन कैसा है, इंक्रीजिंग है डिक्रीजिंग है, कैसा है। देखो e रेज टू एक्स है और x के पहले यानी सॉरी 0 के पहले वो तो इंक्रीज ही हो रहा है ना, है कि नहीं। मेरा फंक्शन तो इंक्रीजिंग मोड में ही है, यानी बढ़ ही रहा है कि नहीं। e रेज टू एक्स फॉर x लेस देन 0, मेरा फंक्शन कैसा है, इंक्रीज ही हो रहा है यहां तक। अब ग्रेटर देन 0 पे क्या हो रहा है, इसका डेरिवेटिव लोगे, इसका डेरिवेटिव क्या होगा, 1/1 प्लस एक्स, 1 का क्या रहेगा 0, मतलब मेरा फंक्शन आगे भी कैसा है, पॉजिटिव है, मतलब आगे भी क्या है, इंक्रीजिंग ही है। तो मतलब ये मेरा फंक्शन कैसा रहेगा, इंक्रीजिंग फंक्शन रहेगा। समझाइए। तो यानी इसका ग्राफ देखने जाओगे तो ऐसा कुछ रहेगा, ठीक है ना। समझाइए। तो मेरा ये फंक्शन कैसा है, इंक्रीजिंग फंक्शन है। अब तुम्हारा ग्राफ स्ट्रॉन्ग रहेगा तो तुम तो सॉल्व भी नहीं करते, शायद पहले ही बोल देते ना। हाँ तो देखो ईओडी में इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग के लिए कंपलसरी नहीं है कि वो कंटिन्यूस रहे, नहीं, तुम्हें बस इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग बताना है। उसके लिए कैसे, उसमें मुझे चेक करने की जरूरत नहीं कंटिन्यूस है या नहीं है। हाँ अगर डिसकंटिन्यूस भी रहेगा तो भी तुम बता सकते हो कि इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है कि नहीं। समझो।
हाँ पॉजिटिव ही होगा ना, वो लेस देन जीरो है ना, लेस देन जीरो के सारे पॉइंट्स के लिए, तो फिर ऐसे ही इंक्रीज होता जाएगा ना। तो मेरा ये फंक्शन कैसा रहेगा, इंक्रीजिंग, और वो भी सिर्फ डेरिवेटिव इसका लो, इसका क्या लोगे, ठीक है। तो ये लिखना है तो लिखो, तुम्हारे ऊपर है, एग्जाम्पल लिख लेना, बस एक क्वेश्चन रुक गया, उसके बाद जा सकते, उसके बाद ब्रेक दूंगा। हाँ नीचे से डालूंगा ना, एकदम नीचे से डालूंगा, तो रफ डायग्राम। say 1/1 इसका डेरिवेटिव डी बाई डी एक्स ऑफ log 1 प्लस एक्स प्लस 1, अब इसके लिए बता सकते हो ये फंक्शन कैसा, इंक्रीजिंग है डिक्रीजिंग है, एक्स स्क्वायर इंटू ई रेज टू माइनस एक्स प्लस 2 1 माइनस एक्स स्क्वायर कैसा रहेगा, आंसर करेक्ट। पहले ऊपर वाले का डेरिवेटिव कर लो, डी बाई डी एक्स किसका, एक्स स्क्वायर ई रेज टू माइनस एक्स, क्या होएगा माइनस एक्स स्क्वायर ई रेज टू माइनस एक्स प्लस 2x ई रेज टू माइनस एक्स, कॉमन क्या है ई रेज टू माइनस एक्स, कितना होएगा 2x माइनस एक्स स्क्वायर। अब ये फंक्शन कैसा है, डिक्रीजिंग है कि नहीं। अभी यहां पे तुम अगर इसका ग्राफ बनाते जाओगे तो ऐसा कहीं पे कुछ तो आएगा, इधर पे 2 है और फिर नीचे वाला क्या है 1, यहां पे 1 है और इधर से ड्रॉप होगा। ये देखो ये ऊपर वाले का डेरिवेटिव, अब ये नीचे वाले का डेरिवेटिव क्या रहेगा, डी बाई डी एक्स ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर क्या होएगा माइनस 2x। समझाइए दोनों ही केस में ई रेज टू माइनस एक्स कैसे है, डिक्रीजिंग है ना। तो तुम्हारा जो फंक्शन रहेगा आते आते किधर पे, इधर पे 2 पे आएगा, क्योंकि इसको अगर मैं पूरी तरह, क्योंकि यहाँ पे 0 वाई एक्सिस पे ये पूरी तरह 0 रहेगा ना, तो कहां पे टच करेगा 2 पे, और ई रेज टू माइनस एक्स मतलब ड्रॉप ही होने वाला है ना, है कि नहीं। नेक्स्ट इसके बाद वाला फॉर x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, यहां पे इस वाले पॉइंट पे y एक्सिस पे ये कितना रहेगा 1, है कि नहीं। और इसका डेरिवेटिव तुम देख रहे हो कितना आ रहा है माइनस 2x, तो कैसे जाएगा डाउनवर्ड ही जाएगा ना। तो मेरा फंक्शन कैसा रहेगा डिक्रीजिंग रहेगा। तो ये फंक्शन क्या है मेरा डिक्रीजिंग है। चलो करते हैं, अभी सबने ड्रॉ कर लिया ना। अब देखो डेरिवेटिव्स यूज करके कैसे पता करते हैं इंक्रीजिंग है डिक्रीजिंग है। अब यहां पे देखो इसका तो तुम बोल सकते हो ये वाला पॉइंट क्या है मैक्सिमा है ना, है कि नहीं, क्योंकि ये देखो यहां पे ये मैक्सिमम पॉइंट है, इसके पहले भी छोटा है, इसके बाद इसके पहले भी इससे वैल्यू छोटा है और इसके बाद भी इससे वैल्यू छोटा है, एकदम मैक्सिमम पॉइंट है। तो ये तो तुम्हारा क्या है मैक्सिमम पॉइंट है। बट डेरिवेटिव से करते कैसे, ये देखो यहां पे हम लोग हाँ शाबाश क्या करते हैं dy बाई डी एक्स, तो हम लोग dy बाई डी एक्स इस पॉइंट पे निकालेंगे, करेक्ट है। तो ये लाइन क्या है पैरेलल है किसको x एक्सिस को, इसके पहले वाले पॉइंट पे निकालेंगे तो ऐसे, है कि नहीं, और इसके बाद वाले पॉइंट पे निकालेंगे, करेक्ट हुआ ना। अब यहां पे स्लोप कैसा है इंक्रीजिंग है, यहां पे स्लोप कैसा है डिक्रीजिंग है, और यहां पे क्या है 0 है, क्या है 0 है। तो इसके पहले ये क्या है इंक्रीजिंग है, फिर 0 है, फिर उसके बाद क्या है डिक्रीजिंग है। और ये जो पॉइंट है देखो इधर इधर इंक्रीजिंग इधर डिक्रीजिंग और इधर पे क्या है 0, और यहां पे तुम देख सकते हो ये क्या है तुम्हारा मैक्सिमम पॉइंट है, तो ये तुम्हारा क्या रहेगा मैक्सिमा ना,
क्या रहेगा ये तुम्हारा मैक्सिमा। सिर्फ हम लोग देख रहे हैं पूरे ग्राफ में उसके पहले क्या हो रहा है उसके बाद क्या हो रहा है। इंक्रीजिंग आ रहा है तो हम लोग प्लस लिख रहे हैं, डिक्रीजिंग आ रहा है तो माइनस लिख रहे हैं। अब ये देखो ये पॉइंट क्या है तुम्हारा, मिनिमा पॉइंट है ना। कौन सा पॉइंट है, मिनिमा, क्योंकि इसके पहले भी पॉइंट देखो कैसा है, इंक्रीज है। इसके बाद वाला भी पॉइंट क्या है, इससे ज्यादा ही है ना। अब इसका अगर निकालने जाएंगे डेरिवेटिव से तो क्या करोगे, dy बाई डी एक्स। तो सब लोग को समझ रहे हैं dy बाई डी एक्स क्यों हो रहा है, टैंजेंट का तुमने किया है ना। कभी भी तुम टैंजेंट का अगर निकालने जाओ dy बाई डी एक्स करते हो, पॉइंट को क्या करते हो, सब्स्टिट्यूट। तो जो लोग स्टूडेंट प्रेजेंट थे वो लोग को समझ रहा है कि नहीं समझ रहा। हम लोग ऐसे ही नहीं कर रहे थे टैंजेंट का डेरिवेटिव, स्लोप कैसे निकाल रहे थे, डेरिवेट कर रहे थे उसके बाद पॉइंट को सब्स्टिट्यूट कर रहे थे तो हम लोग को स्लोप मिल रहा था, किसका, टैंजेंट का। तो वैसे ही हम लोग हर एक पॉइंट के लिए करेंगे वापस से। इसके पहले डिक्रीज हो रहा है, क्या रहेगा, माइनस, फिर इधर पे क्या हो गया, जीरो, और इधर पे क्या है, प्लस है। और ये वाला पॉइंट तुम्हारा क्या है, मिनिमा पॉइंट है ना। देखो ग्राफ में कॉर्नर पॉइंट होता है, कॉर्नर पॉइंट पे ना ग्राफ एकदम सडन चेंज लेता है, शार्प चेंज लेता है, ठीक है। वो जो कॉर्नर पॉइंट होता है वहां पे हम लोग डिफरेंशिएट नहीं कर सकते, इट इज नॉट डिफरेंशिएबल, ठीक है। कहां पे, कॉर्नर पॉइंट पे अचानक से सडन चेंज होएगा, क्लियर हुआ। अब जैसे कि ये वाला पॉइंट, ये तुम्हारा कौन सा पॉइंट है, कॉर्नर पॉइंट है, इंक्रीज हुआ उसके तुरंत डिक्रीज हुआ है कि नहीं। यहां पे ऐसे देखो इनफाइनाइट पॉइंट्स बीच में लाई करते जब वो धीरे धीरे ऊपर जा रहे हैं, लेकिन यहां पे कैसे तुरंत इधर पे गया, क्लियर हुआ ना। तो यहां पे जरा भी टाइम नहीं लेगा कि थोड़ा सा मैं कर्व लेके जाऊंगा, नहीं, तुरंत चेंज हो जाएगा, ऊपर गया उसके तुरंत नीचे गया। तो ये तुम्हारा कौन सा पॉइंट है, कॉर्नर पॉइंट है, समझे। और कॉर्नर पॉइंट कैसे रहते हैं, नॉन डिफरेंशिएबल हो सकता है, कितने भी कॉर्नर पॉइंट्स। अब इधर ही मल्टीपल कॉर्नर पॉइंट्स है, दिख रहे तुमको। ये वाला कौन सा पॉइंट है, कॉर्नर पॉइंट है, ये वाला कौन सा पॉइंट है, कॉर्नर पॉइंट है, ये तीनों कॉर्नर पॉइंट है, क्लियर हुआ। अब ये वाला जो कॉर्नर पॉइंट है यहां पे तुम अगर नोटिस करोगे इसके पहले क्या था, इंक्रीजिंग है, उसके बाद क्या है, नॉट डिफरेंशिएबल, तो क्या लिखोगे एनडी, और इसके बाद क्या है, डिक्रीजिंग है, तो क्या रहेगा, माइनस। समझा ना, ये क्लियर हुआ। हम लोग सिर्फ पॉइंट्स को देख रहे कैसे कैसे पॉइंट्स होते हैं, इधर पे क्या हो रहा है, ये वाले भी पॉइंट पे क्या हो रहा है, डिक्रीजिंग है, कॉर्नर पॉइंट तो क्या रहेगा, नॉट डिफरेंशिएबल, और उसके बाद क्या है, डिक्रीजिंग है कि नहीं। सॉरी यहां पे तो इंक्रीजिंग है ना, ऊपर से आ रहा है, ऊपर से आ रहा है। और यहां पे क्या है, x इक्वल्स टू ई पे डिक्रीजिंग है, नॉट डिफरेंशिएबल, और उसके बाद क्या है, इंक्रीजिंग। समझे ये। अब ये f पे बता सकते हो क्या हो रहा है, जीरो। यहां पे जो भी पॉइंट लोगे उस पर डिफरेंशिएट करोगे तुमको क्या मिलने वाला है, जीरो। इट इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस, तो जीरो 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 सबके लिए, आगे भी जीरो, इधर भी जीरो, और f पे भी जीरो। अब ये अपने को काम वाला पॉइंट है g। g पे देखो क्या हो रहा है, ऊपर से नीचे आ रहा है, क्या हुआ, डिक्रीज हुआ। फिर g के ऊपर अगर डेरिवेटिव करोगे तो क्या आएगा, जीरो आएगा। और फिर तुम देखोगे फिर क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है कि नहीं। तो इस पॉइंट के ऊपर तुम्हारा फंक्शन क्या है, इंक्रीजिंग है, डिक्रीजिंग है, डिक्रीजिंग है। ये कैसे समझा, ये देखो इसके पहले भी डिक्रीज, इसके बाद भी डिक्रीज है कि नहीं। ग्राफ सेम पैटर्न फॉलो कर रहा है, तो ये मोनोटोनस पॉइंट हो गया ना। अब जैसे कि यहां पे h वाला पॉइंट कहां पे, यहां पे लाई कर रहा है, ठीक है। सेम यहां पे देखो इसके पहले क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, यहां पे वापस से डेरिवेटिव करूंगा तो क्या आएगा, जीरो, और फिर उसके बाद क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। ये एग्जैक्ट यहां पे एग्जैक्टली मेरा डायग्राम वैसा है। अब यहां पे i के ऊपर बता सकते कैसे हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, फिर जीरो, और फिर क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। देखा रहे तो जीरो भी इसमें, हाँ ठीक है चलो जीरो, और फिर यहां पे क्या रहेगा, समझाइए, क्लियर हुआ ना। तो ग्राफ में पहले वाले पॉइंट और बाद वाले पॉइंट पे हम लोग डेरिवेटिव स्लोप लेके कैसे करते समझा ना। अब इंक्रीजिंग अगर रहता है तो कौन सा पैटर्न फॉलो करता है, देखो प्लस प्लस प्लस, अगर पॉइंट के ऊपर कंटिन्यूस प्लस रहेगा, ठीक है, तो क्या रहेगा, इंक्रीजिंग रहेगा। प्लस नॉट डिफरेंशिएबल, प्लस क्या रहेगा, ये इंक्रीजिंग रहेगा। प्लस जीरो प्लस क्या रहेगा, इंक्रीजिंग रहेगा। समझाइए। ये इसके लिए, डिक्रीजिंग के लिए क्या होएगा, माइनस माइनस माइनस, फिर क्या रहेगा, माइनस नॉट डिफरेंशिएबल माइनस, और माइनस जीरो माइनस। ये तीनों अगर पैटर्न फॉलो कर रहे हैं उसको हम लोग क्या बोलेंगे, डिक्रीजिंग बोलेंगे।
समझाइए। तो अगर मैं इसको थोड़ा सा ये पॉइंट को ऊपर रख देता हूं ताकि मैं इधर पे तीनों प्लस बोल पाऊं, चलेगा? ताकि उसको हम लोग कवर कर लेंगे। ये पॉइंट को थोड़ा सा ऊपर ले लेता हूं और इधर ले लेता हूं, तो तीनों क्या ले लेता हूं? प्लस। तो ये क्या हो गया मेरा? इंक्रीज। हाँ, पूरी ग्राफ का नहीं, मेरे को इसके आजू बाजू में देखना है। अच्छा, इसके इर्द-गिर्द इसको चेंज करता हूँ, बस हो गया मिनिमम, और ज़्यादा नहीं खेलना हमने। इसको चेंज करके एच को इधर ले लेता हूँ, चलेगा? ठीक है, तो ये इधर ले लेता हूँ, एच इधर है, तो अब मेरे को अच्छा है। ये वाला पॉइंट क्या रहेगा? माइनस माइनस माइनस। हाँ, डी। हाँ, डिक्रीजिंग आएगा, माइनस एंड डी माइनस। टी हाँ, माइनस एंड डी माइनस। डिक्रीज। हाँ, करेक्ट। करेक्ट। ये तीनों मार्क करना, ये इसको लिख के रखना कैसे पैटर्न फॉलो करते हैं। देखो, आज के लेक्चर में मेजॉरिटी थ्योरी है, मेंस का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे बट थोड़ा टाइम लगेगा वहां तक पहुंचने के लिए। हुआ ये बोर्ड्स का भी करूंगा मैं, ठीक है? तो डरना मत कि ये क्या चालू है, इतना ही गंदा रहेगा क्या? मेंस में तो और गंदा है, ये तो अभी ठीक है, ये तो अभी शुरुआत है। अगर तुमको प्रैक्टिस करना है, जो स्टूडेंट्स का ऐसा सीईटी और ये है ना बोर्ड्स का कॉन्सेंट्रेट कर रहे हो, एक्सरसाइज सेकंड वाले चैप्टर का 2.1 हो जाना चाहिए, उसका तो मेजॉरिटी मैंने कर दिया है। 2.2 उसका भी मेजॉरिटी कर दिया है। 2.3 का जो बाकी है वो कर लेना, और कौन सा 2.4 का वो अभी तुम अटेम्प्ट कर पाओगे। स्टार्टिंग के 3 से 4 सम इंक्रीजिंग वाले, ठीक है? इसके आगे जाओ, देखो चलो सम करते हैं अभी। अब हम लोग को इंटरवल बताना है। ये हम लोग को फंक्शन दिया है, ये फंक्शन कहां से कहां तक इंक्रीजिंग है, कहां से कहां तक डिक्रीजिंग है, ठीक है? अब देखो कैसे करेंगे, पहले इसको डिफरेंशिएट कर लेते हैं। डिफरेंशिएट एफ ऑफ एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। चलो करते हैं। एफ डैश ऑफ एक्स, कौन सा रूल? u इंटू वी। एक्स डेरिवेटिव ऑफ ई रेस टू एक्स माइनस एक्स स्क्वायर, ई रेस टू एक्स माइनस एक्स स्क्वायर। उसके बाद डेरिवेटिव किसका? x माइनस एक्स स्क्वायर का। व्हाट इज डेरिवेटिव ऑफ x? 1। व्हाट इज डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर? माइनस 2x प्लस ई रेस टू एक्स माइनस एक्स स्क्वायर। उसके बाद डेरिवेटिव किसका? x का, और वो कितना आएगा? 1। दोनों साइड पे कॉमन क्या है? ई रेस टू एक्स माइनस एक्स स्क्वायर। कितना होएगा यहाँ पे? x बचेगा, 1 माइनस 2x बचेगा, फिर कितना बचेगा? प्लस 1। ई रेस टू एक्स माइनस एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई करो x माइनस 2x स्क्वायर प्लस 1, है कि नहीं? अब देखो ये सॉल्व हो सकता है क्या? देखते, माइनस को बाहर निकाल लो तो क्या होएगा? ई रेस टू एक्स माइनस एक्स स्क्वायर। माइनस बाहर निकाल लेते, कितना हो गया ये? 2x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 1। ऐसा नंबर मल्टीप्लाई करने पे 2, लेकिन ऐड करने पे माइनस 1, कौन से नंबर है? 1 और 2 ये, तो क्या रहेगा? 2x स्क्वायर माइनस 2x माइनस x माइनस 1 ई रेस टू माइनस एक्स, सॉरी कहां पे? हाँ, प्लस माइनस ई रेस टू एक्स माइनस एक्स स्क्वायर। कॉमन क्या है? 2x, x माइनस 1 प्लस 1 x माइनस 1। कितना हो गया? माइनस ई रेस टू एक्स माइनस एक्स स्क्वायर, 2x प्लस 1 और x माइनस 1। समझाइए?
चलो अभी चेक कर दे। तो तुम्हारा बेसिक मैथमेटिक्स तो है क्या? तुम लोग मेरे को बता सकते हो कहां से कहां तक इंक्रीजिंग हो रहा है, कहां से कहां तक डिक्रीजिंग हो रहा है? वैल्यूज सिर्फ पुट करना है, बट कैसे पुट करोगे? यहाँ पे ये हम लोग ने लिया, कौन सा पॉइंट रहेगा? 1 रहेगा, फिर क्या रहेगा? -½ रहेगा, है कि नहीं? अब 1 से बड़ा नंबर कभी भी रहेगा तो कितना आने वाला है? वन से बड़ा रहेगा तब क्या आएगा? तो यहां पे पॉजिटिव रहेगा, बट बाहर साइन क्या है? नेगेटिव। तो ये पॉजिटिव क्या बन जाएगा? नेगेटिव। फिर उसके बाद -½ से बड़ा लेकिन 1 से छोटा, मतलब कौन सा लोगे? 0। 0 लोगे तो कितना होगा? नेगेटिव। बट ये क्या बनेगा? यहां पे नेगेटिव पहले से, तो क्या बन जाएगा? पॉजिटिव। इधर पे क्या रहेगा? ये नेगेटिव। समझा ये? तो अब बता सकते हो कहां से कहां तक इंक्रीजिंग है और कहां से कहां तक डिक्रीजिंग है? x बिलोंगिंग्स टू कहां से? -∞ से -½ यूनियन कहां पे? 1 से लेके इंफिनिटी। कैसा रहेगा? डिक्रीजिंग रहेगा। और x बिलोंग्स टू कहां से कहां तक? -½ से 1। ये तुम्हारा फंक्शन कैसा रहेगा? इंक्रीजिंग रहेगा। समझा ये? अब मेंस में देखो क्वेश्चन कैसा आएगा, तुमको ये देंगे और तुमको अलग अलग ऑप्शन देंगे कि तुम्हारा f of x इज इंक्रीजिंग फ्रॉम 0 to 1, f of x इज डिक्रीजिंग फ्रॉम 1 to infinity, ऐसे करके 4 ऑप्शंस रहेंगे। तो इसलिए तुमको पहले डेरिवेटिव करके पहले उसका निकालना पड़ेगा कहां से कहां तक क्या हो रहा है, और फिर अभी 2019 का क्वेश्चन करेंगे। हाँ, f of x इक्वल्स टू log x प्लस tan इनवर्स ऑफ x। ये तो तुम लोग देख के बोल दो इंक्रीजिंग है डिक्रीजिंग है? इंक्रीजिंग है। अभी सबसे ज्यादा टेंशन में कौन रहेगा मालूम है? जिसको ये नहीं समझा ये इंक्रीजिंग है, लेकिन बोल भी नहीं सकता। 4 ये जान दो यार, रहने दो, इतना इजी हो गया, अभी उससे ज्यादा इजी क्या करें? हाँ, ऐसा सीटी में आ सकता है। चलो मेंस का क्वेश्चन देखते हैं अभी, बस हो गया। देखो तुमको ये फंक्शन दिया है, तुम
तुमको क्या बोला है, एफ ऑफ एक्स एक फंक्शन है जो ट्वाइस डिफरेंशिएबल है, दो बार डेरिवेटिव करोगे ना तो वो ग्रेटर देन जीरो आएगा, ठीक है। अब तुमको फाई ऑफ एक्स क्या है, एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ टू माइनस एक्स, इसका इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग कौन से इंटरवल में ये बताना है, समझाइए। ये मेंस का क्वेश्चन था, ऑप्शन है 4, बट बेसिकली तुमको वही ढूंढना है। तुमको ये जो फंक्शन है ये वाला, ये इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग कौन से इंटरवल में है ये बताना है। अब ये देखो, ये रूल है, तुमको एफ ऑफ एक्स दिया है, ठीक है, एफ डैश ऑफ एक्स अगर तुम्हारा क्या आया, पॉजिटिव आया, तो मतलब वो फंक्शन क्या रहेगा, इंक्रीजिंग। अगर नेगेटिव आया तो क्या रहेगा, डिक्रीजिंग। इसी फंक्शन का दो बार डेरिवेटिव लिया, अगर वो क्या है, ग्रेटर देन जीरो रहा तो क्या, सॉरी प्लस रहा, ठीक है, ग्रेटर देन जीरो तो क्या रहेगा, इंक्रीजिंग, नेगेटिव रहा तो डिक्रीजिंग। अब यहां पे क्या दिया है तुमको, एफ डबल डैश ऑफ एक्स क्या है, ग्रेटर देन जीरो, मतलब ये वाला वैल्यू दिया, तो मतलब ये कौन सा है, इंक्रीजिंग। अब ये इंक्रीजिंग है तो एफ डैश ऑफ एक्स भी क्या रहेगा, इंक्रीजिंग। इसका मतलब एफ ऑफ एक्स भी क्या रहेगा, इंक्रीजिंग। तो ये रूल है, इसको यूज करके तुमको अभी इसे सॉल्व करना, ठीक है। अगर ये लोग ने ये दिया है, इसका मीनिंग क्या हुआ, एफ डैश ऑफ एक्स भी क्या रहेगा, इंक्रीजिंग रहेगा। हाँ, इंक्रीजिंग रहेगा तो कौन से इंटरवल में रहेगा, और डिक्रीजिंग होगा तो कौन से इंटरवल में डिक्रीजिंग होगा। तो ये बता सकते हो क्या, ये वाला अटेम्प्ट कर सकते हो। तुम लोग को नींद आ रही है, एक बार अटेम्प्ट करके देखो। हाँ, 0 to 2 कहाँ पे बोला है, सबके लिए इंक्रीजिंग है। हाँ, रियल नंबर 0 to 2 ट्वाइस डिफरेंशिएबल फंक्शन एफ डबल डैश ऑफ एक्स क्या रहेगा, ग्रेटर देन जीरो फॉर ऑल एक्स बिलोंगिंग टू 0 to 2, जीरो से, हाँ उसके बीच में ही। देखो अगर देखो इंटरवल चेक करना है, कहां से कहां तक बढ़ रहा है, समझो ऐसे, तो इधर से इधर तक कितना है। तो पहले तो इसका डेरिवेटिव करेंगे, फाई डैश ऑफ एक्स क्या रहेगा, एफ डैश ऑफ एक्स माइनस एफ डैश ऑफ टू माइनस एक्स, बराबर है ना, है कि नहीं। इसका अगर तुम डिफरेंशिएट करोगे इस फंक्शन को तो क्या रहेगा, एफ डैश ऑफ एक्स, इसका डेरिवेटिव क्या रहेगा, एफ डैश टू माइनस एक्स, और अंदर वाले का डेरिवेटिव, टू का डेरिवेटिव जीरो, माइनस एक्स का डेरिवेटिव माइनस वन, तो ये हो गया माइनस एफ डैश ऑफ टू माइनस एक्स इज व्हाट, ग्रेटर देन जीरो, एफ डैश ऑफ एक्स इज व्हाट, ग्रेटर देन एफ डैश ऑफ टू माइनस एक्स। अब इनइक्वालिटी का रूल क्या है, ये दोनों ही इंक्रीजिंग फंक्शन है, तो मैं कैंसिल भी करूंगा तो साइन क्या रहेगा, सेम, क्योंकि दोनों इंक्रीजिंग फंक्शन है। x इज ग्रेटर देन 2 माइनस एक्स, x इज व्हाट, 2x इज ग्रेटर देन 2, x इज व्हाट, ग्रेटर देन 1। तो x मेरा ग्रेटर देन 1 है, बट कहां तक, 2 तक, ठीक है। तो इसके बीच में क्या रहेगा मेरा, इंक्रीजिंग रहेगा। तो डिक्रीजिंग के लिए कैसे निकालोगे, लेस देन 0 करके। चलो ये बता दो डिक्रीजिंग के लिए, इंक्रीजिंग फंक्शन है ना, अभी तक देख रहे थे ना। इंक्रीजिंग फंक्शन के लिए dy बाई डी एक्स क्या रहेगा तुम्हारा, ग्रेटर देन 0, सॉरी अगर ये तुमने नहीं लिखा तो लिख लो, dy बाई डी एक्स तुम्हारा क्या रहेगा, ग्रेटर देन 0, और डिक्रीजिंग के लिए लेस देन 0। चलो इसका करते, एफ डैश ऑफ एक्स माइनस एफ डैश ऑफ टू माइनस एक्स क्या लोगे, लेस देन 0, एफ डैश ऑफ एक्स लेस देन एफ डैश ऑफ टू माइनस एक्स, ये दोनों क्या हो गए, कैंसल। क्या आएगा, x इज लेस देन 2 माइनस एक्स, कितना हो जाएगा यहां पे, 2x इज लेस देन 2, x इज लेस देन 1। तो डिक्रीजिंग कहां से कहां तक है, लेस देन 1, बट चालू किधर से हुआ, 0 से, तो इसके बीच मेरा फंक्शन क्या है, डिक्रीजिंग है। समझाइए, ये लिख लेना, ये मेंस का क्वेश्चन था, और यहां पे 4 ऑप्शन दिए थे कि 1 से लेके 2 तक इंक्रीजिंग है, 0 से लेके 2 तक डिक्रीजिंग है, और 4 ऑप्शंस और 2 ऑप्शंस थे, तो तुम्हें सिलेक्ट करना था किसके बीच में करेक्ट है।
अब एक बॉन्डविल क्वेश्चन, नहीं ये देखो, एफ डबल डैश ऑफ एक्स क्या है, ग्रेटर देन 0। अब यहाँ पे रूल क्या रहता है, अगर तुम्हें एफ ऑफ एक्स दिया है, एफ डैश ऑफ एक्स और एफ डबल डैश दिया है, ठीक है, अगर एफ डबल डैश ऑफ एक्स क्या है, ग्रेटर देन 0, मतलब क्या है, इंक्रीजिंग। ग्रेटर देन 0 रहता है तब क्या रहता है, इंक्रीजिंग। अगर ये इंक्रीजिंग है तो एफ डैश ऑफ एक्स भी क्या रहेगा, इंक्रीजिंग रहेगा। तो मतलब ये भी क्या रहेगा, इंक्रीजिंग रहेगा। समझाइए इधर तक। अब तुम्हें ये दिया, ये मैंने इंक्रीजिंग क्यों निकाला, क्योंकि मेरे को ये कैंसिल करना था, ठीक है, कि दोनों इंक्रीजिंग फंक्शन है तो मैं कैंसिल कर सकता हूं, ठीक है, वरना तो तुम इसको डायरेक्टली कैंसिल नहीं कर सकते, ठीक है, सिर्फ उसके लिए हम लोग ने ये फाइंड आउट किया। अब तुम इसको डिफरेंशिएट करते हो, तुम्हें इसके बारे में पूछा गया कि इसका इंटरवल क्या है, कहां से कहां तक ये इंक्रीज हो रहा है, कहां से कहां तक डिक्रीज हो रहा है। चलो जो लोग को नहीं समझा इधर ध्यान दो, हम लोग ने ये वाला रूल देखा क्यों, देखो एफ डबल डैश ऑफ एक्स ग्रेटर देन 0 है, इंक्रीजिंग, एफ डैश ऑफ एक्स ग्रेटर देन, तो इससे मैं क्या पता करूंगा, एफ डैश ऑफ एक्स भी मेरा क्या रहेगा, इंक्रीजिंग रहेगा, एफ ऑफ एक्स भी मेरा क्या मिल जाएगा, इंक्रीजिंग रहेगा। समझाइए। अब ये हम लोग ने फाइंड आउट किया, क्यों किया वो इधर पे देखो, मेरे को ये वाले फंक्शन के बारे में पूछा गया और ये फंक्शन किससे बना है, एफ ऑफ एक्स और एफ ऑफ 2 माइनस एक्स से। क्लियर हुआ। अब इसका डिफरेंशिएट करता हूं, इसका डिफरेंशिएट क्या होगा, एफ डैश ऑफ एक्स, इसका डिफरेंशिएट क्या रहेगा, माइनस एफ डैश ऑफ 2 माइनस एक्स। ये वाला समझा। अब जब मैं इसको डिफरेंशिएट करता हूं, मैं बोलता हूं ये इंक्रीजिंग फंक्शन है, तो इंक्रीजिंग फंक्शन है तो क्या रहेगा, ग्रेटर देन 0। समझाइए। अब मैं इसको उधर पे भेजा, एफ डैश ऑफ एक्स इज ग्रेटर देन एफ डैश ऑफ 2 माइनस एक्स। अब देखो ये दोनों इंक्रीजिंग फंक्शन है, इसीलिए मैं ये दोनों को क्या कर पा रहा हूं, कैंसिल कर पा रहा हूं, वरना मैं कैंसिल नहीं कर पाता। और इनइक्वालिटी में अगर दो इंक्रीजिंग फंक्शन आजू बाजू में, तुम उसको कैंसिल कर रहे हो, लगा रहे हो या हटा रहे हो, तुम्हारा साइन चेंज नहीं होता है। इनइक्वालिटी में अगर तुम्हारा इंक्रीजिंग फंक्शन हो और तुम दोनों साइड या तो लगा रहे हो या तो हटा रहे हो, तो दोनों टाइम पे तुम्हारा बीच का साइन चेंज होता है नहीं। तो किधर, हाँ तो डिफरेंशिएट किया ना, व्हाट इज डेरिवेटिव एफ डैश ऑफ 2 माइनस एक्स, और अंदर वाले का डेरिवेटिव क्या होगा, माइनस एक्स ना, तो यानी -1 बनेगा, है कि नहीं। तो अब ये देखो, तो ये दोनों मैंने कैंसिल कर दिया क्योंकि मेरे को मालूम था ये इंक्रीजिंग फंक्शन है, इस वजह से मेरे को ये दिया था। अब बहुत बार स्टूडेंट क्या होता है, वो भी ध्यान नहीं देते, वो लोग हाँ ठीक है ये दिया है ना, कैंसिल कर दो, ठीक है, लेकिन ये रीजन की वजह से कैंसिल कर रहे, रीजन समझा ना। अब x is greater than 2 minus x, x को इधर लिखा हो, 2x is greater than 2, x is what, greater than 1, x 1 से ज्यादा है बट इंटरवल किधर तक है, 2 तक, तो इंक्रीजिंग किस कहां से कहां तक है, x से बड़ा है, x क्या है 1 से बड़ा है बट किससे छोटा है, 2 से। अब डिक्रीजिंग के लिए क्या रहेगा, अब ये रहा मेरा डिक्रीजिंग के लिए, डिक्रीजिंग के लिए क्या रहेगा, लेस देन 0, ठीक है, डिक्रीजिंग के लिए क्या रहेगा, लेस देन 0। अब f डैश ऑफ x इज लेस देन f डैश ऑफ 2 माइनस x, सेम वहां का डेरिवेटिव सेम है, बस यहां पे साइन चेंज हुआ ना, सेम f डैश कैंसिल, x इज लेस देन 2 माइनस x, तो यहां पे भेजे 2x इज लेस देन 2, x इज व्हाट, लेस देन 1, 1 से छोटा है, ठीक है, बट इंटरवल कहां से चालू होता है, 0 से, तो 0 से बड़ा है बट किससे छोटा है, 1 से, तो इसके बीच में मेरा फंक्शन कैसे एक्ट करेगा, ये वाला डिक्रीजिंग एक्ट करेगा। समझा अभी, क्लियर हुआ। अगर एफ डैश डिक्रीजिंग होता तो साइन चेंज होती कि, हाँ फिर साइन चेंज होता ना, हाँ फिर ग्रेटर का लेस देन हो जाता। एक बार ग्राफ चाहिए तो फंक्शन एक बार रिवाइज कर लेना ग्राफ के लिए, ठीक है, e रेज टू एक्स, e रेज टू माइनस एक्स, तुम्हें ये सब याद नहीं है तो बस एक बार फंक्शन देख लो, तुम्हारे नोट्स तो है, बस ऊपर से देखना है एक बार बस। चलो आगे जाऊं मैं, देखो ये क्वेश्चन है, compute interval of city of following, f of x equals to log x upon x, x greater than 0,
कुछ लोगों को तो क्वेश्चन ही नहीं समझा। हाँ ये क्या है? अच्छा वो देखो तुम्हें पहले तो इसका चेक करना है इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग किसके लिए, log x अपॉन x के लिए, ठीक है, एक ये हो गया। अब इसको यूज करके जो भी तुमने यहां पे ऑब्जर्व किया, इसको यूज करके तुम्हें बताना है, ये दोनों को कंपेयर करना है, 2022 रेस टू 2021 और 2021 रेस टू 2022, ये दोनों को क्या करना है, कंपेयर करना है कि कौन बड़ा है कौन छोटा है। समझाइए, इसके रिजल्ट को यूज करके, इसके रिजल्ट को यूज करके उसका आंसर बताना है। क्लियर हुआ? समझे ना? अगर तुम्हें समझा है तो करो। चलो मैं कर रहा हूं। देखो एफ डैश ऑफ एक्स क्या रहेगा, नीचे क्या रहेगा एक्स स्क्वायर, फिर ऊपर क्या होने वाला है एक्स, 1 बाय एक्स माइनस क्या आएगा log x, डेरिवेटिव ऑफ x क्या रहेगा 1, तो 1 माइनस log x अपॉन एक्स स्क्वायर, ठीक है। x का वैल्यू क्या है, ग्रेटर देन 0 है, तो यहां पे 0 है, यहां पे मैं क्या लूंगा e, क्योंकि log e कितना होता है 1, log e मेरा कितना रहेगा 1 है कि नहीं, 1 माइनस 1 क्या बन जाएगा ऊपर 0, तो एक log e पे 0 बनता है, तो मैंने दो पॉइंट को प्लॉट किया, 0 को और e को। अगर समझो वैल्यू e से बड़ा है तब मेरा क्या आएगा नेगेटिव। समझा या नहीं समझा? e से बड़ा है क्योंकि log e कितना रहता है 1 रहता है, 1 माइनस 1 क्या होता है 0। अब e से अगर मैं बड़ा लेने लगा तो मतलब जो भी आएगा वो क्या आएगा नेगेटिव, क्योंकि ये बड़ा हो जाएगा ना, है कि नहीं। और 0 से e के बीच में क्या रहेगा पॉजिटिव, है कि नहीं। log e मेरा क्या होता है 1, उसके पहले तुम कुछ भी लोगे तो 1 तो ग्रेटर ही रहने वाला है ना। समझा या नहीं समझा? अब ये क्लियर हुआ, e से ग्रेटर रहेगा तो। अब ये देखो x का वैल्यू 2022 और 2021, अब इसका यूज कैसे करेंगे, log ऑफ 2022 अपॉन 22, log ऑफ 2021 अपॉन क्या रहेगा 21। समझा या नहीं समझा? log x अपॉन x ना, तो मैंने इधर क्या किया log 2022 अपॉन 2022, log 2021 अपॉन 2021। अब दोनों में से बड़ा नंबर कौन सा है 2021, क्यों, क्योंकि देखो इसके बाद सब कुछ नेगेटिव है, इसके बाद सब कुछ क्या है नेगेटिव है, तो जब इधर के सारे वैल्यूज मुझे नेगेटिव देने वाले, इसका मीनिंग क्या है, जो सबसे छोटा नंबर रहेगा वही मेरे लिए बड़ा नंबर रहेगा ना, क्योंकि नेगेटिव में ना, नेगेटिव में आप जितने जीरो के करीब रहो आप उतने बड़े, तो 2021 जीरो के ज्यादा करीब है ना 2022 से, है कि नहीं। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 2021 log 2022 इज लेस देन 2021, इसको क्लियर लिख लेते हैं यहां पे, 21 log 2022 इज लेस देन 2022 log 2021, ठीक है। ऊपर लेके जाओ, log 2022 2021 लेस देन log 2021 2022। समझिए, अब मेरा ये फंक्शन कैसा है इंक्रीजिंग है, log हटा भी दिया तो वैल्यू क्या रहेगा सेम, तो 2022 रेज टू 2021 विल बी लेस देन 21 रेज टू 2022। समझा या नहीं समझा? क्लियर हुआ? तो इसका मतलब कौन सा वैल्यू बड़ा है, ये वाला। समझे ना? तो ये लिख लेना, ये सिर्फ ये वाला क्वेश्चन ना पूछा गया था मेंस में, तो को कंबाइन करके हम लोग कर रहे। समझे ना कैसे किए? तुम्हारी हालत देखते हुए एक बड़ी बोर्ड चालू करते हैं, ठीक है। सिर्फ 15 मिनट ही बाकी है ना, 10 बजे छोड़ना है ना। मेरे को सुनना है, क्या सुनना है? गलती से बोलो। वो कंडीशन कैसे लगाई आपने, तो लॉग वाली 22 बाय देख यहाँ पे log x अपॉन x का तुमने पूरा सब कुछ निकाल दिया, ठीक है। यानी अगर log x की जगह पे कुछ भी वैल्यू होने दे, x से बड़ा कुछ भी होने दो, तो यहाँ पे 0 से e के बीच में क्या रहता है वो प्लस रहता है, और e से ज्यादा कुछ भी रहेगा तो क्या रहेगा नेगेटिव रहेगा। ये तुमने इधर से तुम्हें पता चला। अब तुमको इसका वैल्यू निकालना है, ठीक है। अब तुमने log लगा दिया तो ये log x अपॉन x है ना, तो log 2022 अपॉन 2022 लगा सकता हूँ ना, तो मतलब ये इसका ही पैटर्न फॉलो करेगा, मतलब e से बड़ा कुछ भी रहेगा वो क्या रहेगा नेगेटिव रहेगा। अब सेम पैटर्न इधर भी log 2021 अपॉन 2021। समझाइए?
क्लियर हुआ? अब दोनों जगह पे क्या करोगे? क्रॉस मल्टीप्लाई। समझा अभी? सर आपको इंक्रीजिंग फंक्शन कैसा है वो? कौन सा? इंक्रीजिंग फंक्शन है ना आपका, आपने बोला। नहीं, ये तो मैंने इंटरवल ढूंढा है, इसके बीच में इंक्रीजिंग है, यहाँ से डिक्रीजिंग है। 0 से बड़ा रहेगा तो इंक्रीजिंग है। हाँ, dy बाई डी एक्स अगर 0 से बड़ा रहेगा तो क्या रहेगा? इंक्रीजिंग रहेगा। अगर लेस देन 0 रहेगा तो क्या रहेगा? डिक्रीजिंग रहेगा। समझाइए? क्लियर हुआ ना अभी? क्योंकि ऐसे डिक्रीज होता है ना। मैं सोच रहा था कि 1 माइनस लॉग एक्स बाय एक्स स्क्वायर है ना, तो हाँ। जितना भी एक्स बढ़ेगा उतना डिनोमिनेटर मतलब बढ़ेगा, तो वो डिक्रीजिंग होगा। तो मैं वैसे ही सोच रहा था। एक्स बढ़ेगा, अच्छा वैसे सोच, पॉजिटिव नंबर क्रिएट होना चाहिए। भी देखो बोर्ड्स का करता हूं, अगर तुमको ये है भी जा रहा है ना, तो अभी बोर्ड्स का करने वाला हूं, ठीक है? एकदम इजी पीजी है। ये लिखा तुमने, देखो एओडी में स्टार्टिंग में ये इतना थियोरेटिकल है ही, तो मैक्सिमा मिनिमा ये सब देखने वाले हो ना, उसके पहले ये उसका बेस तैयार हो रहा है, इसमें इतना ही थियरी है। चलो आगे जाओ। तो तुमने अगर नोट करके नहीं लिखा है तो ये लिख लेना, if dy by dx is x is greater than equal to 0, इंक्रीजिंग डालना। अब देखो यहां पे कैसे रहता है, इंक्रीजिंग, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग। अब देखो यहां पे ना अलग अलग है, कैसा मालूम है? कुछ टेक्स्ट बुक्स में कैसे दिया रहेगा, देखो अगर तुम्हारा dy बाई डी एक्स ग्रेटर देन 0 है तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग रहेगा, ऐसे करके दिया है। ये बोर्ड्स में दिया है ऐसा, ठीक है? बोर्ड्स में ऐसा दिया है, मैं यहां पे लिख दे रहा हूं, बोर्ड्स में ऐसा दिया है। अगर dy बाई डी एक्स तुम्हारा x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 रहेगा, तब तुम्हारा क्या रहेगा? इंक्रीजिंग रहेगा। ये तुम्हें बोर्ड्स में दिया है, लेकिन आईआईटी में ऐसा नहीं है। आईआईटी में क्या बोलते हैं? x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 रहे तो उसको इंक्रीजिंग भी बोल सकते हो, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग भी बोल सकते हो और मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग भी बोल सकते हो, तुम्हारा जो मेंस का पेपर आएगा उसमें, ठीक है? अब यहां पे लेकिन एनसीईआरटी में, ये तुम्हारा एचएससी बोर्ड हो गया या तो एनसीईआरटी में ये रूल बोलते हैं, ठीक है? लेकिन मेंस का जितना भी पेपर आया उसमें ऐसे रहेगा। क्लियर है? कभी क्लैश हुआ नहीं है। अभी तुम बोलोगे कि सर किसी में ऑप्शन है dy बाई डी एक्स, मेरे को ऑप्शन में दिया ग्रेटर देन 0, ग्रेटर देन इक्वल टू 0, किसको सिलेक्ट करने का है कि नहीं? तो ऐसा आज तक हुआ ही नहीं है, आज तक हुआ नहीं है। क्लियर हुआ? तो उसका टेंशन मत लेना। तो बोर्ड्स में ऐसा है, ठीक है? और आईआईटी के लिए वो लोग इसको कंसीडर ही नहीं करते, वो लोग सीधा बोलते हैं ये ऐसा रहेगा, इसको यही मानो। क्लियर हुआ? ये एक ये हो गया। नेक्स्ट डिक्रीजिंग के लिए, सेम, इफ dy बाई डी एक्स एक्स इज वॉट लेस देन इक्वल टू 0, तो क्या रहेगा? डिक्रीजिंग और मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। ये हो गया किसके लिए? आईआईटी के लिए। एनसीईआरटी बोर्ड्स के लिए क्या रहेगा? dy बाई डी एक्स इज dy बाई डी एक्स इज वॉट लेस देन 0 अगर रहा तो ये क्या रहेगा? स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। और अगर तुम्हारा dy बाई डी एक्स लेस देन इक्वल टू 0 रहा तो क्या रहेगा? डिक्रीजिंग रहेगा। ये तुम्हारा बोर्ड्स के लिए। और अगर बोर्ड्स के लिए तो मतलब सीईटी के लिए भी है, कि टेक्स्ट बुक ही फॉलो करते वो लोग। तो ऐसे करके लिखना ताकि तुम्हें कब क्या यूज करना याद रहेगा। अब हम लोग टेक्स्ट बुक का सॉल्व करते हैं ताकि तुम्हें थोड़ा अच्छा लगेगा। चलो इधर आओ। अब ये सीईटी है, सिर्फ तुमको बताना ये इंक्रीजिंग है डिक्रीजिंग है। फंक्शन देखो, एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू एक्स क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस 12x माइनस 16, ठीक है? चलो करते हैं। अभी तुमको ये सीईटी है ताकि तुम्हें डिफरेंस समझे। इसको डिफरेंशिएट करते, एफ डैश ऑफ एक्स क्या हो जाएगा? 3x स्क्वायर माइनस 12x प्लस कितना हो गया? 12। यहां पे कॉमन कितना है? 3x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4। समझाइए? अब
ये किसका होल स्क्वायर है दिख रहा है, x प्लस टू द होल स्क्वायर। अब तुम, हाँ शाबाश, ये देखो इसने ध्यान दिया रे, बाप रे। मैं तो सबसे ज्यादा शौक उससे हूँ कि इसने आंसर बोल दिया पीछे से बैठ के। हर्ष अचीवमेंट है क्या? बाकी कोई सर के इस लेक्चर में इसने ऐसा बोला है? हाँ बोला है, बोले तभी क्या? ऐसे रिएक्शंस आते हैं। चलो 3x माइनस टू द होल स्क्वायर। चल अभी इधर ध्यान दे, नहीं अनएक्सपेक्टेड था मतलब बहुत। 3x माइनस टू द होल स्क्वायर ना। अब x का वैल्यू तुम कुछ भी रखो, हमेशा क्या रहेगा, ग्रेटर देन 0 ही रहेगा ना। तो मतलब फंक्शन क्या है, इंक्रीजिंग हो गया। Since f dash of x is greater than 0, therefore f of x is increasing function। समझा? ये CET का है, क्लियर हुआ ना? तो डेरिवेटिव करो, 0 से ग्रेटर है इंक्रीजिंग फंक्शन है, लेस देन 0 है डिक्रीजिंग फंक्शन है। समझे या नहीं समझे? x का कुछ भी वैल्यू रखो, नेगेटिव भी रखो, वो स्क्वायर होके पॉजिटिव बनने वाला है। अब एक और क्वेश्चन देखो, 2 माइनस 3x प्लस 3x स्क्वायर माइनस x क्यूब, f ऑफ x इक्वल्स टू, अब इसका बता सकते हो क्या है, डिक्रीजिंग है। क्या है तुम्हारा डेरिवेटिव इसका, -3 बाहर, अंदर क्या बन रहा है, x प्लस x माइनस 1 द होल स्क्वायर बना ना, x प्लस 1 द होल स्क्वायर। अब तुम ठीक, ये क्या बना, x माइनस 1 द होल स्क्वायर, ये स्क्वायर बना बट ये मल्टीप्लाई बाहर किससे हो रहा है, नेगेटिव से हो रहा है। तो फंक्शन हमेशा क्या रहेगा, लेस देन 0। तो मतलब मेरा फंक्शन कैसा है, डिक्रीजिंग है। हो गया, अच्छा है ना? रुक जा क्या है? आगे जाओ, 10 हुआ नहीं, 5 मिनट बाकी है, 8 मिनट बाकी है। रिवीजन में टाइम नहीं जाएगा, आज नहीं जाएगा, रिवाइज करते हो। नहीं करूंगा। अच्छा क्वेश्चन दे दो एक अच्छा। लास्ट क्वेश्चन आज के दिन का, फाइंड वैल्यू ऑफ x फॉर विच फंक्शन इज इंक्रीजिंग। अब मेरे बोर्ड्स और सीटी के बच्चों ये देखो, फाइंड द वैल्यू ऑफ x फॉर विच फंक्शन इज इंक्रीजिंग। हम लोग को पूछा है वो x का वैल्यू ढूंढो जिससे ये फंक्शन मेरा इंक्रीज होगा उसके रेंज में। तो देखो क्वेश्चन क्या दिया है, f ऑफ x इक्वल्स टू 2x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर माइनस 16x सॉरी माइनस 12x प्लस 16। ये तुमको बोला है, तुमको रेंज ढूंढना है। अब ऐसे क्वेश्चन आते सीटी में भी आएगा, बोर्ड्स में भी आएगा, ये बोर्ड्स का ही क्वेश्चन है, आएगा 2 मार्क के लिए। f ऑफ x तुमको दिया है, तुमसे पूछा है वो वैल्यू x के कौन से वैल्यूज होंगे x के जिसके लिए क्या होगा, इंक्रीजिंग होगा। तो सबसे पहले एकदम इजी, f डैश ऑफ x निकालोगे, कितना होएगा 6x स्क्वायर माइनस 6x माइनस 12। सिंस f डैश ऑफ x इज इंक्रीजिंग, ये इंक्रीजिंग है, देयरफॉर क्या कंसीडर करोगे, f डैश ऑफ x को क्या लोगे, ग्रेटर देन 0। समझाइए, तुमने इसको ग्रेटर देन 0 लिया, अब इसको सॉल्व करोगे तो बताओ यहां पे कॉमन क्या आएगा, 6x स्क्वायर माइनस x माइनस 2 ग्रेटर देन 0। 6 को तो उधर ही भेज दो, x स्क्वायर माइनस x माइनस 2 ग्रेटर देन 0। x माइनस 2 x प्लस 1 क्या रहेगा, तो मेरे को बताओ कहां से कहां तक इंक्रीजिंग है, कैसे निकालोगे अगर तुमको ये दोनों वैल्यू दिया है, x माइनस 2 x प्लस 1 ग्रेटर देन 0, वेविको मेथड। तो बताओ क्या है वैल्यू, कौन सा, x के 2 वैल्यू है, 2 और माइनस 1, इधर हो गया 2, इधर हो गया माइनस 1, ठीक है। अब माइनस इंफिनिटी से माइनस 1 और 2 से इंफिनिटी, समझाइए। तो x का वैल्यू किधर आ गया मेरा, माइनस इंफिनिटी से माइनस 1 यूनियन 2 से इंफिनिटी, डन। समझा?
इजी था। तो जो स्टूडेंट बोर्ड के लिए और सीटी के लिए जाना चाहते हैं ना, तो तुम लोग टेक्स्ट बुक का एक्सरसाइज 2.4 का ना कहां तक करोगे, यहां तक कर लिया तो तुम्हारा हो जाएगा इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग। यहाँ तक मतलब स्टार्टिंग से 2.4 एक मिनट मेरे को बताने दो बस। 2.4 क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 2.4 का 1 से लेके 8 तक, उसमें 2 क्वेश्चन ना सीईटी के क्वेश्चन है जो पूछते हैं एकदम बहुत बार, ठीक है, और बोर्ड्स में भी पूछते हैं। तो 2.4 1 से लेके 8 तक, तो जो लोग बोर्ड्स और सीईटी के लिए जा रहे हैं